राम राम सारे ने हरियाणा दिवस का उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा अलग हुआ था, हरियाणा बढ़ा था, तो उस हरियाणा दिवस जो मनाया जावा उसका उपलक्ष्य में हर साल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में मनाया जावा है यो मेला, संस्कृति का मेला त्योहार जिसका नाम है रत्नावली। रत्नावली की जो शुरुआत हुई थी वह लगभग 1980 के आसपास हुई थी। 1980 में आयोजिका में अगर आप नाम लेवा, फाउंडर मेंबर में अगर आप नाम लेवा तो नाम था अनूप लाठर का, जो थे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ही। उनने इसकी शुरुआत करी थी, जो कि हरियाणा की कला और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक ऐसी चीज बनाई गई थी जहां पर अनेक विश्वविद्यालयों से अलग अलग कॉलेजों के बालक आवे, यूनिवर्सिटियों के बालक आवे और अपनी कला का प्रदर्शन करें। कला जो आज का टाइम हरियाणा में खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुकी है, जैसे लूर नृत्य हरियाणा में खत्म हो चुका था और रत्नावली का मेला है जिसमें जिंदा रखा जा रहा है। हरियाणवी पगड़ी, बहुत से बालक यहाँ तक कि बूढ़े भी हमारे पगड़ी बांधनी छोड़ गए थे। रत्नावली का ऐसा मेला है जिसने दोबारा तक पगड़ी बांधनी शुरू करवाई। धोती, कुर्ता, चादरा, महिलाओं की अगर आप बात करा तो छोरिया ने चुंदड़, दमन, कुर्ते ये छोड़ दिए थे, लेकिन दोबारा जिंदा रखने की कोशिश करी, शुरुआत करी रत्नावली ने। तो मेला का आयोजन क्यों हुआ है? मेला का आयोजन में शुरुआत में तो हमने देखने में मिलेगा हरियाणा में बहुत सारे ग्रुप हैं जो म्यूजिशियन का रूप में काम कर रहा है, बहुत सारे वाद्य यंत्र इसे बजावे हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हुए हैं जो अलग अलग वाद्य यंत्र ने बजावे, जिनके जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा की जो लोक धुने है वे जिंदा रहे। हरियाणा की लोक धुने बजाने खातर जो साज है वही जिंदा रहे। उनमें तो कुछ ग्रुप हैं जो हमने साजिंदे का रूप में बजाते मिलेंगे और उन्हें साजिंदे का बजाय या वाद्य यंत्र पर डांस करते हुए मिलेंगे, धमाल करते हुए मिलेंगे नौजवान छात्र छात्राएं और बड़े बुजुर्ग। मेरे पाछे ये जो तुम देखने लग रहे हो एक ताई डूंगे मार के सीटने दे के अंगूठा दिखाएगा नाचने लग रही है, यू रत्नावली का लोगो है। रत्नावली के फाउंडर अनूप लाठर जी जब हरियाणा में अलग अलग जगह हरियाणा की संस्कृति ने लेकर के लोगों के विचार हैं, के लोग चावे हैं जो विलुप्त हो चुकी है उनको दोबारा जिंदा करना, जब अलग अलग गांव में आंडन लग रहे थे तो उनने कड़ियां एक ताई नाचती देखी थी, उसकी एक फोटो क्लिक हुई थी। उस फोटो को क्लिक करके उसका यू लोगो तैयार किया गया था, जो आज भी और पिछले कई सालों से लगभग 80 के दशक से जब से रत्नावली शुरू हुई है तब से युवे लोगो रहे है रत्नावली का, जिसमें मतलब दर्शाया गया है। यू लोगो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उम्मीद चूज कर लिया, इसमें तो हमने हरियाणा की जो बुढ़िया है कर दी उनकी एक खास बात हो कर दी कि नाचते नाचते भी उलाना देना, नाचते नाचते भी मरोड़ रखना। नाचने का मतलब जो आज के बालक ने बनाया दिया है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने बनाया दिया है कि सिर्फ अपने ये दिखाना, वो नहीं था। नाचना बहुत जबरदस्त कला थी लेकिन उसको विलुप्त कर दिया गया है व्यू के चक्कर में, लाइक के चक्कर में। रत्नावली का इस मेला में आंडते आंडते इस टेमा पे आए यहाँ सांग की स्टेज जो है। सांग हरियाणा में पुराने टेमा में जब टेलीविजन नहीं थे, मनोरंजन के उतने साधन नहीं थे, तो मनोरंजन का, सामाजिक ज्ञान का, शिक्षा का एकमात्र साधन हो करता सांग, जिसके जरिए लोगों को शिक्षित भी कराया जाया करता और मनोरंजन भी कराया जाता। शिक्षित में अगर आप जिक्र करा तो इसी ही चीज हो करती, जैसे शिक्षा ने लेकर उस टाइम जागरूक कराया जाया करता लोगों को, प्रौढ़ शिक्षा ने लेकर, लड़कियों की शिक्षा ने लेकर, उन सारे जो काम थे उनको लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र साधन होता था लोगों के बीच में जाकर वह सारी चीजें उनके बीच में पहुंचाना, उनका बारे में बोलना, और जो बताने का जरिया होता था वो ऐसा करता कि भाई उनका अपनी नू लागे कि हाँ ये हमारे घर की बात है, तो उसको बताने का एक ही तरीका होता सांग। सांग करवाए जाए करते गांव में, स्कूल करवाना हो, धर्मशाला गौशाला करवानी हो
तो लोगों पर सामूहिक रूप से चंदा इकट्ठा करने खातर उन पर सांग करवाया जाए करता। सांग में लोग मनोरंजन का शब्द है, सांग देखना आए करते और उससे मनोरंजन में अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी गुदड़ी के अनुसार, अपनी औकात के अनुसार दान दिए करते और दान इकट्ठा करके फिर स्कूल बनाए जाए करते, धर्मशाला, गौशाला, ये सारी चीज बनाई जाए करती। पुराने टाइम में गरीबों की लड़कियां का ब्याह भी कहीं ना कहीं सांग का उसमें बहुत बड़ा हाथ होया करता कि सांग के जरिए चंदा इकट्ठा कराया जाए करता। सांग में अगर आप बात करा तो हरियाणा के जितने भी फेमस सांगी हुए हैं, हरियाणा के जितने भी फेमस सांगी हुए हैं, दादा लक्ष्मी चंद मांगेराम, मेहर सिंह, ये अपने अपने ईरा के महाकवि हुए हैं। अलग अलग टेमा पैंती जो पुराने ग्रंथ थे, मतलब क्या है कि सांग ही हुआ करता कि महाभारत है, महाभारत वैसे तो समझ में आवे नहीं, तो महाभारत को रागणिया का रूप में, आम बोली का रूप में लोगों के बीच में बताना, रामायण बताना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताना, हीर रांझा की कहानी बताना, नल दमयंती की कहानी बताना, या अलग अलग इतने सांग हुए हैं जो बहुत फेमस हुए हैं। और सांग फेमस हुए हैं इसी का कारण, जब 2000 का दशक था तो हरियाणवी फिल्में बॉलीवुड पर राज करे करती। बॉलीवुड के लोग उस टाइम हरियाणा में ही फिल्म बनाना आए करते। लाडो, चंद्रावल उनके बहुत बड़े उदाहरण है। लाडो में पानी वाली पानी पैदे जो रागणी गाई थी, वह हरियाणा की ही उससे कई साल पहले लिखी हुई रागणी थी और आज तक भी वह फेमस है। उसका कारण था सांग। सांग में कई अलग अलग करेक्टर हुए करते, मेन हुए करता सांगी, नकलिया और बड़ा रकाना। बड़ा रकाना होता है मतलब जो हीरोइन होती है, जो मुख्य हीरोइन होती है, उसको बड़ा रकाना बोल रहे हैं। सांगी जो मुख्य हीरो है, नकलिया जो किसी भी फिल्म में आप एक सपोर्टिंग एक्टर लेवा या कॉमेडियन लेवा, वो एक करता नकलिया। अब इसका जो आप बैठे यहाँ यूके है, यूनिवर्सिटी ने शुरू कराया कि सांग की विधा विलुप्त होने की कगार पर है, गामा में सांग होने बंद हो गए, तो क्यों न नौजवान छात्रों को ही इसमें शामिल कराया जावे, वही सांग करेंगे। बड़े बुजुर्ग जो उस चीज ने देखना चाहे वही आकर यूनिवर्सिटी में ये चीज देखेंगे। 2006 में रत्नावली में सांग शामिल कराया गया था। रत्नावली का इस स्टेज पे होने वाला पहला सांग था जानी चोर, जो 2006 में होया था। 2006 तक सांग की जो परंपरा शुरू हुई वह 2025 आ चुके हैं, आज तक भी सांग लगातार चल रही है। आम सांगा में जो गामा में और एडा पे जो सांग हुआ उसमें यू अंतर है कि यहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं। 90 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं होता और 9 से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं होते। जितने पार्टिसिपेट हुए हैं सारे के सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र हुए, जो म्यूजिशियन हुए वह प्रोफेशनल हुए। सबसे खास बात यह हुआ है कि इनमें जो रागनी गाई जावे उनमें प्योर हरियाणवी धुना का इस्तेमाल हुआ है, उनमें कोई भी फिल्मी तर्ज नहीं चलती, सारी की सारी ओरिजिनल हरियाणवी धुन है। और यह सांग की ही देन है या रत्नावली की देन है कि कम से कम इन स्टेजा पर लिखड़े बालक जो आगे चलकर हरियाणा में कलाकार बने, उनने पेन ड्राइव कल्चर छोड़ दिया। पेन ड्राइव लगा के ओठ बजाना वो एडे तो लिखड़े बालक नहीं करेगा, वो कम से कम लाइव गा देगा। इतनी गुदड़ी उसकी हो जाए, इतनी प्रैक्टिस उसकी हो जाए, इतना बोलने का उसका तजुर्बा हो जाए कि वो पेन ड्राइव कल्चर छोड़ दिया एडे लिखड़े हुए बालक ने। यह देन है हरियाणवी सांग की। इस टाइम रत्नावली का इस कार्यक्रम में बैठे हैं धरोहर काव्य, हरियाणा धरोहर, हरियाणा की कला संस्कृति सभ्यता और गामा में लोग जो साधना में जीवन जिए करते उन चीजों का एक संग्रहालय है। मेरा गला इस टाइम अशोक भाई हैं। अशोक भाई रत्नावली के ही एक छात्र रहे हैं, ये रत्नावली के कीड़े हैं जो टाइम टाइम में बांधे रहे हैं। मैं भी, अशोक भी, और बहुत सारे अशोक और अनिल है रत्नावली में, आज भी ने भी है भाई जो अंदर में। मैं अशोक भाई से पूछना चाहूँ, अशोक भाई 1966 में हरियाणा अलग हुआ था और क्या काम हो गया ऐसा कि 1966 तक 2025 आया है। 100 साल हो एक हरियाणा ना अलग हुआ ना, लेकिन 100 साल तक पहले अपन अपनी सारी आम जो घरेलू जीवन की चीजें थी, घरेलू चीजें थी जो अपनी जरूरत की चीजें थी, रेगुलर यूज की चीजें थी, वो संग्रहालय में तो नहीं पड़गी। देखो आप गति घनी तेज कर रहे हैं, जो साइंस का जमाना जाल पड़ा, टेक्नोलॉजी आ गई, उसका गलत कदम ताल करने की कोशिश में कहीं ना कहीं अपन अपनी जो पुरानी चीज थी, जो जड़ थी, उन दावे कटने लग गए। अपना एक खोद है, ठीक है, अपनी ये गलती है।
तो अपन अगर ईबी भी जनरेशन है जो, इसमें भी अगर थोड़ी बहुत कोशिश करा, जितना जो संग्रहालय बन गया, या भी एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर नहीं बनेंगे तो आप ट्रांसफर कुकर कराएंगे संस्कृति। लेकिन ये खोट सारा अपना है, जो आपने क्या ना कि भाई 100 साल भी नहीं हुए संग्रहालय में धरनी पड़ेगी चीज, पूरा आगे गढ़ाना मेरा लागत के छाज है, के फलानी चीज है, के पुराने संदूक है, घर में है नहीं। आज आप कई स्टेट में चले जाओगे, कई स्टेट का कल्चर ही मतलब जिंदा है, तो पुरानी चीज सहेज रखी है, संदूक पाजेंगे, पुराने कुएं पाजेंगे। इब गणेगा में तो जोड़ कर रहे, कुएं को नहीं रहे, तो पुरानी चीज किसने खो दी? आपने खोई, अपना खोद है सारा। तो कोशिश आपने दोबारा करनी पड़ेगी, आप दोबारा सहेज सका, हाँ गांव में जो आप दोबारा कुएं ने दोबारा उनका पुनरुद्धार कर सका, हाँ जोड़ हो गए दोबारा। और जो गांव की संस्कृति है, पुरानी पुरानी चीज अपने घर के डिजाइन भी इसे बना दिए नए के चक्कर में, और उसमें जी को लगता पहले वाले जो घर थे कड़ियां वाले, आज आप पुरानी बैठे में बिक जियो, आप नोड़ सूत्री नींद आओगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो अपनी जो जड़ है, जड़ पे जब लोग जुड़े रहोगे, जब लोग आप जिंदा रहोगे। अशोक ने जो जिक्र किया पुरानी चीजों का, पुराने डिजाइन का, अगर तुम ध्यान से देखोगे ये लकड़ी का दरवाजा है या लकड़ी की चखैट है, तो ये इतनी मजबूत, इतनी खूबसूरत नक्काशी और इतनी मजबूत चीज है। आपने क्या किया कि हमारे तो फलाना का स्टील का गेट है, हमें कंच का लुआवांगे, ठीक है, फलाना का लोहा का गेट है, हमें तो भाई उससे भी बढ़िया रोको भाई पर बीच में नहीं लोग शामी ग्राम जो करो बनाओ ना बरजहा और शीशे लाने लगे काले, जो करो फाइनेंस की दुकान बनी थी, उन्होंने मेरा लग रहा घर फाइनेंस की दुकान है ना, हाँ ऐसा दाम हो गया। जबकि रहना खाना और नहाना यू पर्दा का करता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज वह भी इतने ओपन कर दिए। और जबकि जो चीज खुल के चलन थी, जैसे अपने नौरे करते, जरा खुल के बैठे करते, बोले करते, बतलाए करते, हाँ। नौरे छोटे कर दिए, नौरे तो रहे को नहीं, बैठक बनाई दी, बैठक भी कौन रही, बैठकी बनाई दी। देखो शहर में एक दिक्कत है भाई, शहर में जगह की कमी है, गांव में लोगों में जगह है, लेकिन जो शहर का डिजाइन है गांव में ले आए लोग, आगे तो बंद कर, टोटली बंद। पहला जो आगे बाहर जाएगा, जो जोड़ से अपना नोरा ले ले, वो दरवाजा क्या जाकर आप बड़ा, उसके भीतर जाकर आंगन हुआ करता खुला, चाहे 5-6 2 कमरे होते, एक 20 साल होता, उसे में काम चल जाया करता। ये कमरे ज्यादा बनाने के चक्कर में बाबू का न्यारा, छोरा का न्यारा, बहू का न्यारा, बड़का का न्यारा, स्टडी रूम, उसके चक्कर में कमरे घड़े बना दिए, घर कर दिए बंद। तो संस्कृति यह भी है कि अपना स्ट्रक्चर पुराना किसा है, अपना पहनावा किसा है, तो यहाँ पर संग्रहालय में दिखानी पड़ेगी चीजें, जहाँ पर जोर नहीं ला दो। और वो कमरे में रंधा कोई को नहीं, कमरे गणे हैं लेकिन खाली है, ठीक है, बालक खैतर कमरा बनावा है कि इसमें छोरा स्टडी करागा, छोरा 10वीं होंगे बाहर। अरे जुगर भाई क्या नाम लग रहा है, कोरोना आया था, जब कोई भी आपदा हो, लोग गांव की तरफ भाजे हैं, आपने जो आपकी जड़ है ना उड़े जाना पड़ेगा, उस टाइम लोग गांव की तरफ भाजे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आपने दोबारा आना, बैक टू बेसिक पे आना पड़ेगा। जब जीवन इतना फास्ट जरूरी को नहीं, कई बार हमने लगा कि हम बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन बैठ कर सोचा कि इतनी भाग दौड़ की जरूरत है नहीं है, ठहराव भी जरूरी है जिंदगी में। तो उसमें ये पुरानी चीज आपने भाई गांव में जो कर हैं, आप प्रयास कर सका, युवा जो अपनी जनरेशन है। साउथ में तुम जाओगे तो तुमने साउथ में आज भी पुराने घर मिलेंगे, बहुत पुराने घर मिलेंगे। साउथ छोड़ो, अगर तुम कहीं घूमने जाओ हिमाचल में, तो उनका आज भी हुए लकड़ी के घर हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मजबूरी है, एक चीज है मजबूरी, लेकिन उसके अलावा उनकी में चीज सहम करा करके मिनिमम में जीना अच्छा हुआ है। अपने क्या है कि मिनिमम में जीते, मैक्सिमम दिखाने का चक्कर में जीने तो मैं फिर भी मिनिमम में लग रहे हैं, लेकिन दिखाना चाहे मैक्सिमम, उस चक्कर में सारे तंग हो रहे हैं। ये जो झूठी पाश्चात्य संस्कृति है ना, जिसकी आप अपना स्टेटस सिंबल बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं डिमक बनकर अपना खाना लग रही है। दूसरी जो कंट्रीज में अपनी संस्कृति, अपना जो कल्चर है, उसको आज भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे लंबे टाइम तक चलेंगे। अपने देश में इस चीज की कमी है, तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा। वो पुराने टाइम में भी कोई ना कोई लगे रहे प्रयास करने वाले, कोई आंदे रहे तेरे वर्गे भाई और गांव में, तो प्रयास ही आपने करना पड़ेगा भाई, और गांव में ये चीज आप सेज सका भाई। तो दोस्त लेकर सिर्फ हम इतना कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने बालका ने दिखाना चाहो, पहली बात तो अपने बालका ने बताओ कि अपना करते शुरू हुए थे। ये आज जिन बालका ने लगे नहीं कि हमारा बाप पे बड़ी वाली कोठी है या हमारे पे इतने किले हैं, बुढ़िया ने पेट कट के किले बचाए थे। जब यह जमीन सारी जावे थी तो बहुत दिहाड़े भर के में जमीन बचाई थी। 2 टाइम की जगह 1 टाइम रोटी खा के, नून मिर्च की चटनी के लिए रोटी खा के वह जमीन बचाई थी। तेरे माँ बापा ने बहुत मेहनत कर करके ये ढूंढ बनाए थे। कच्चे डारे थे, फिर माटी के मकान था, फिर नौरे वाले मकान, और नौरे वाले मकान था फिर चिपस के मकान।
ये जो बनने में टाइम लग गया नहीं, इस चीज का पाछा बहुत मेहनत है, बहुत रुपया लग गया है, और वो रुपया बहुत जोड़ का करया था। सिर्फ जो आप दिखावा का चक्कर में उड़ा हुआ नहीं, यू अपने बालका ने करता मैंने बताना है कि कितना जोड़े और कुकर जोड़े, तो अपने बालका ने धरोहर में लेके आओ, दिखाओ। अरे वह सारी चीजें हुए कर दी, वह कच्चे डारे, वह बड़द बुग्गी, वह बुखारी आज भी अड़े दरी है, ओके पुराने दरे हैं। और बुखारी का तो इतना उदाहरण है, मतलब अपने ये चादर के ड्राम हो कणका के, कणक गलते 2 महीने का भीतर उसमें सुर्सियों ले हैं, लेकिन बुखारियों में कोनी हुई करती। ठीक है, बहुत सी चीज थी जो चीज थी, हाँ वह रहती, तो आरी बीमारी नहीं उतनी आवे थी, आरी बीमारी नहीं आवे थी तो दवाइयां पर खर्चा नहीं हुआ था, दवाइयां पर खर्चा नहीं हुआ था तो आदमी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार को नहीं हुआ था। तो मैं धरोहर में अपने बालका ने लेकर आओ, अंडा हो, संस्कृति, अपना जीवन से जुड़ी हुई चीज दिखाओ। और इसने बनाने खातर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र का, हरियाणा सरकार का, इसने मैं दरी जो चीजा खातर हम महासिंह पुनिया जी का, और उनसे पहले भी जो डायरेक्टर रहे हैं या जो उसके बाद डायरेक्टर रहे हैं, लाठर साहब का, सबका हमें धन्यवाद करा। इधर एक चीज दिखानी है जो मेन थी, जलार। जलार देख ले भाई, यो बालक जिस चीज ने चलान लग रहा है बड़ा मजा आता है। जब यह चीज अपना पीक टेम्पो है कर दी, तो इस चीज ने चलाने वाला सबका गणा पदे करता, आदमी कहे करता कि भाई अगर 2 काम होने हैं, तो बर्दा का पाछा लग ले जलार में, या फिर पाछा है जब तक रजवाया पता पानी आने लग रहा है कि पाछा पानी संभालिया, तो आदमी नहीं होया करता मैं तो पाछे से संभाल लूंगा, बर्दा पाछे नहीं लागूंगा। क्यों? क्योंकि बर्दा का पाछा है, इसका चूरदा को चक्कर कटने पड़े कर दे पानी काटने खातर। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में एक बात है कि डिंग डिंग पर पानी बदला, डिंग डिंग पर पानी, तो कई जगह इसकी जला रखा है, इस पर नाम लिख रही है रैट भी, अलग अलग जगह अलग अलग शब्द बोले जावे इसका बारे में। बिल्कुल। यो दूसरी स्टेट में भी देखा मैंने, एक बार घूमने गया था मैं, यो सारी जगह है पानी की जगह समस्या हो जाएगी थोड़ी, और भी इसका काम आया करता। हाँ, तो इसके और अलग नाम है, अलग नाम है। मतलब क्या है, आज का टाइम में जो बर्मा था में देखो, हाँ, यू बर्मा इसका मॉडर्न रूप है, बर्मा। यू बर्मा का बाबू है, हाँ, यू बर्मा का दादा है। पहले जब पानी की कमी हो कर दी और ऊंचे टीले हो कर दे, जो मैंने कुछ यार और रहेगा नहीं, ये भी इसके पोते पाते ला, लेकिन हाँ, ये है नहीं असली चीज है। पहला क्या करता, जब पानी की कमी थी, खेत ऊंचे हो कर दे, टीले हो कर दे, तो ऊंचे टीले पर पानी चढ़ाने खातर ना इंजन था, ना ट्रैक्टर था, ना बर्मा था, तो बड़द, हाँ बड़द जोड़ के, घना भारी को नहीं, तो सिंबल का रूप में ला रखा है, तो बड़द जोड़ के इस चीज का गला पानी चढ़ाया जाया करता। आगा आगे जमाना बदलिया तो बर्मे आ गए, उसके बाद बर्मे से भी खत्म हो गए, इंजन आ गए, इंजन से भी खत्म हो गई, मोटर रह रही है, समर्सी बोर रह रहे हैं। तो आज कल वाले बालका ने लगा कि हमारे खेता में जो ये 50-60 मन कणक हो है, यही बनवाने लगी मशीना 70-70 मन जीरी हो है, या सदाता कर दी। तो उन बालका ने बताया दे जीरी सदाता नहीं हुई है, इस जीरी ने इस लेवल पर लेकर आने खातर हमारे बूढ़िया ने बहुत दिहाड़े भरे हैं, दिहाड़े भरे। जब ये बर्मिया गला है वो खेत इसे बनाए कि उनमें दाना होने लग जाए, नीचे झाड़ बोझड़े हो करते। बिल्कुल बिल्कुल। उनने अपना बाहुबल था, अपनी मेहनत है, खेता में डूंगे खड़े करे, चोया पे तो पानी ठाया, उसके बाद और नीचे लेकर गए, फुट के कुएं खोदे करते, वो पानी इतनी ऊपर लेकर आए कि आज तारे खेता में बड़ी वाली जीरी हो है, बड़ी वाली कणक हो है, उसका पाछा अपने बूढ़िया ने बहुत मेहनत करी है, अपने हाथा गला, अपने बरदा गला, जैन लोग उस चीज से जुड़े रहे करते हैं कि नहीं शौक। बिल्कुल बिल्कुल। यह बड़का लग दिखानी चाहिए चीज, भाई ये पुरानी चीज बनाई है, ये नीम है। ठीक है, आज अपन सारी चीजें आसान लगन लगी, सारी चीज अपना हाथ पधरी है आजकल। अब कहते हैं भाई साइंस ने सारी चीज कर दी, अपने बुजुर्गों ने भी, उनमें भी मतलब दिमाग था, साइंस था। अगर उस टाइम को थोड़ा उनका सहारा लानिया होता तो मैं साइंटिस्ट एक तरीके की ये चीज बनाई है, जो या मशीन गांव वाला ने बना रखी, कौन सा वो थोड़ी बनाई ना ना, बिल्कुल है ना, वैज्ञानिका ने ही पहला जो बेसिक बेस मिल गया वैज्ञानिका ने। हाँ, ये वैज्ञानिका ने ये बेस बड़े बनाए मिले थे, इनमें सुधार करके उनकी और बढ़िया काम करा, हम उनका धन्यवाद करा कि उनकी सुधार रही है। तो अपने जो बुजुर्ग है ना, वो वाक्य में यार बहुत मेहनती थे, वाक्य में जो अपना हरियाणा की नीम दरी है ना, वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ईब चैलेंज है अपने खाते। हाँ, वाह नहीं, मेन तो यही है कि आज में लग गया कि ईब बहुत कुछ होने लग गया, बहुत कुछ ईब होने लग गया, फेरा पानी आ गया। हाँ, पानी लग जाना, खेत लग जाना, और लंबे टाइम तक अपन वो चीज बचानी, नहीं तो खेत बर्बाद हो जाते अगर वे उस टाइम पानी पर काम नहीं करते। निरंतर जो प्रयास रहा है उसका कारण आज पूरे पहुंचे हुए हरियाणा दी आज कोई लगा ले फसल बूढ़े दिहाड़े पर पानी काटे कर दे, खेता पंचायत कर दे,
जदे तक कहने लगे थे कि पानी की माया है। तो ये जो पानी की माया है नी, या वही आदमी समझ के जिन्ना पानी का टोटा देखा है, जो पानी की कीमत समझा है। तो आजकल के बालक भी उम्मीद करांगे कि वह इस पानी की माया ने समझा और शाह अवसर बरता है। शाह अवसर, यह बात तो सही कही भाई। कई जने देख भी आप वो कैमरामैन बतेरी होगी वीडियो, या पानी के लिए बात जोड़ती नहीं। आज आप देखो बढ़िया घर बना लिए गांव में, गांव के बाहर अपना बनाने के बाहर गाड़ी खड़ी करके एक गड्ढा धोए, एक आदमी पानी वो वेस्ट करके। हरियाणा में पंजाब में पानी है, उन्होंने लागू पूरा पानी गना है, लेकिन वो पानी दूसरी स्टेटा में जाकर पूछो, कई स्टेट इसी है जो पानी तरस है बिल्कुल 2-2 किलोमीटर तो लुगाई आज भी पानी लाओ, कई इसी जगह भी है। तो कहीं ना कहीं पानी भी बचाना सबसे बड़ी बात, ये चैलेंज आपा ने बचाना पड़ेगा। आप सोचा भाई कोई नहीं वेस्ट कर दिया, बोतल फेंक जहाँ पे आपा नहीं छोड़ जहाँ, ये छोटी छोटी बात से है, ये भी अपने करके आप देशभक्ति दिखा सका। हाँ, पानी बचाना सबसे बड़ा टास्क भाई ने बताने, जो सबसे बड़ा है पानी की माया। पानी की माया भाई। हरियाणा के नौजवान छात्रा ने सिर्फ संगीत, नृत्य, एक्टिंग का माध्यम तो नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं जो गांव में भी विलुप्त हो चुकी है। चाहे वह सांझी की कला हो, चाहे वह अपने जो घर में नई बहू आए करती, नए घर बनाए करते, उस टाइम में तोते बांधे करते, चखट्टा के और लड़ी फुलझड़ी। ये ऐसा नहीं है, आज का टाइम में जो झूमर रूप ले चुके हैं, दिखावा का रूप में, रुपये फूक है, जबकि अपनी दादी, ताई, चाची, बुआ और घर बनाए करती लड़ी घर की उन चीजा है जो मतलब जरूरत की नहीं रही करती। पुराने सूट होए करते, पुरानी चुंदड़ी या सांझी है जो तुम देखने लग रहे हो, सांझी माता, उसकी भी पूजा करी जावे है। सांझी की पूजा करी जावे, कई दिन तक सांझी के गीत गाए जावे और उसके बाद सांझी को नहर में, नदी में, जोड़ में बह दिया जावे। जो आज का टाइम में आप देखने लग रहे हैं, महाराष्ट्र तो आई है कि गणेश की पूजा और उसके बाद उसका विसर्जन, उससे कहीं पहले गांव में करता सांझी का विसर्जन। दुर्गा पूजा आई है बंगाल तक, वो तो आज हरियाणा के गांव में आने लगी है, लेकिन उस तक कहीं ज्यादा पहला, कई साल पहला हरियाणा के गांव में सांझी की परंपरा हुई करती, जो उससे भी ज्यादा बड़ी हुई करती। जो तुम देखोगे यह सारी की सारी चीज वेस्टेज से बनी हुई है लगभग, जिसमें नीचे गोबर है, गोबर का ऊपर कली तय बनाए हुए, कली गला बनाए हुए चांद सितारे हैं, बिंद्रवाल है, सारा सौदा सांझी का बनाया जावा है। इसमें तो हमें देखोगे सांझी माता के पैर हो गए, नीचे अपना जो पहना हुआ है करता घाघरा, या होगी तागड़ी, कंठी, मुंह है गया, बिजना बनाए रखे है, चांद सितारे बनाए रखे हैं। ये सांझी का रूप है करता, जो अपनी बूढ़ी माँ और अपनी दादी और बुआ और काकी और वो बनाए कर दी। उसके बाद 5-6 दिन बाद इसका नहर में, जोड़ में विसर्जन होए करता। नोरा के कुआड़ देसी झूमर आप कह इसका, आज का टाइम में घर की शान मानने लग गए कि भाई किसका कितना बड़ा झूमर है, और झूमर जो रुपया में आवे, जबकि अपने जब नोरे करते, बड़ी बड़ी बैठक हो करती, उन बैठकों की शान हो करती है फुलझड़ी। फुलझड़ी अपने लगा कि नया जमाना में जो है झूमर आए हैं, सीलिंग लैंप आए हैं, ये आज का टाइम में आए हैं ना। ये हमारी बुआ और की, हमारी दादी और की बनाई हुई फुलझड़ियां का रूप है, उनकी नकल करके झूमर बनाए गए हैं, उनकी नकल करके सीलिंग लैंप बनाए गए हैं। वही चीज जो आज के टाइम में लोग पीछे में खरीदते हैं, घर पे हमारी दादी और बुआ वो घर की वेस्टेज का बनाए कर दी, घर की वेस्टेज का बनाए कर दी। घर में जो पुराने सूट हुए करते, चुनड़ी हुए कर दी, उनकी कातर कट के, ठीक है, उनने एक बढ़िया रूप देकर जिसमें फूल चांद सितारे भी लाए कर दी। और ये घर की डंडी लाकड़ी, जो फालतू की लाकड़ियों है, वह लाकड़ी ले लगा। सबसे ऊपर जो है तोता, भाई बहन का प्यार का सबसे बड़ा रूप है। जब आदमी घर बनावे, या लड़कियां, तेनू का हरियाणा में लड़कियां का सम्मान को नहीं, हरियाणा जितना तो करिए भी को नहीं। जब आदमी घर बनावे तो उस नया घर की शुरुआत में, आज का टाइम में तो पूजा होने लगी, पूजन करने लगे, नहीं है करता हरियाणा में। सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं का, अपनी बेटियां का, अपनी बहना का इतना बड़ा क्या करता कि आदमी घर बनाया करता, उसकी चखैट करे करता, तो बेबे तोता बांध के जाए करती, तोता बांधे करती, तोता बंधा आदमी पीछे दिए करता। और उसके बाद उस चखैट का ऊपर आप कहते हैं बीम बंधे करता, कड़ी टिके करती, सारे काम हुए करते। तो घर बनाने से लेकर पूरा घर सजाने में भी अपनी बहना का और महिलाओं की कितनी इज्जत हरियाणा में थी, ये तोता उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। नया ब्याह है करता, तो ब्यांदड़ का कमरा कौन सा है, आजकल तो बेडरूम अलग होने लग गए, तो वो
नु लागन लग गया, क्योंकि रुपये हो गए लोगों पे तो अलग चीज होगी। लेकिन पुराने टाइम में बंदर का कमरा कौन सा, उसका बेरा पटे करता, उसका बंदरवैल बंदरी हो करती, वह बंदरवैल जो बहू लेकर आए करती, वह बंदरवैल जिसने बंधन के जेठ रुपये लिए करता, वह बंदरवैल जो बंदर का कमरा की शान हो करती, और ब्याता जो बहू आया करती वह उसने अपने हाथ हाथा बना के लिया करती, उसका कमरा का बैर चखैट का ऊपर बंदरवैल बांधी जाए करती। जो आप कह भाई कमरा में एंट्री का, घर की एंट्री का, उसका यहाँ तक शुरुआत हो जाए करती कि अगर कमरा कितना खूबसूरत है, उसकी बंदरवैल कितनी सुथरी है। तो बंदरवैल भी अपने मतलब ये आपा माना नहीं, चाह नहीं था या कला संस्कृति नहीं, हरियाणा में लोग कहते हैं नहीं है, महाराज इतनी तो कड़ियां थी को नहीं, चाहे वो बंदरवैल हो, चाहे वह फुलझड़ी हो, चाहे वह सांझी हो, और बहुत सारी चीजें, तोता जो विनय भाई ने जिक्र किया, तोता भी इसका एक रूप है। तो ये हरियाणा की कला और संस्कृति, इनको आज का टाइम में जो नई जनरेशन है उन्हें दिखाने खातर, उन्हें समझाने खातर जो रत्नावली में यू इन सारी चीजों का कंपटीशन करवाया जावे। यहाँ आकर बालक बहुत कुछ सीखने ने मिला, बालका ने चाहे वह सांझी बनाना सीख दे हो, बंदरवैल बनाना सीख दे हो, फुलझड़ी बनाना सीख दे हो, तोते बांधना, चखैट, यहाँ तक किया जो है पेंटिंग लग रही है। ये जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ रत्नावली। हरियाणा डे का जो यू महोत्सव है यूनिवर्सिटी में मनाया जाए, इसका नाम रत्नावली ही क्यों रखा गया, और कौन थी रत्नावली जिसका नाम पे यू नाम रखा गया, इस बारे में बात करने खातिर अपना गले है रत्नावली के एक्स छात्र और आज भी रत्नावली में अंदर रहे हैं वो सारे छात्र, अशोक भाई हैं और गीता सिंह के तो हमने गाने खूब सुने होंगे, यूट्यूब पे सुने होंगे, सब जगह गाने सुने होंगे। और वर्तमान में गीता सिंह जो है संस्कृत में पीएचडी स्कॉलर। रत्नावली यू नाम क्यों रखेगा, इस विषय पर गीता और सांग भी कर चुकी है पिछले साल इसे जगह, इसे स्टेज पे। तो उस विषय में आप पूछाएंगे गीता पे कि भाई क्यों नाम रखा गया गीता, रत्नावली किसका नाम था, क्या इसकी हिस्ट्री थी, और क्यों इसका नाम यू रखा गया इस कला, इस प्रोग्राम का। रत्नावली वैसे तो हर्षवर्धन की रचना है, और हर्षवर्धन जो थे वो स्थानेश्वर के राजा थे 7वीं शताब्दी में, और उनकी रचना की जो स्टोरी है वो मैं आपने सुनाऊंगी। काल्पनिक है वो। और रत्नावली विक्रम बाहु की पुत्री थी जो सिंघल देश के राजा थे, और उसको पुरोहितों ने बोला था कि भाई जिसके गले इसका ब्याह होगा नहीं वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो फिर राजा उदयन थे, बहुत सुंदर थी, और वत्स देश के राजा थे उदयन, उनके एक महामंत्री थे जिनका नाम था योगेंद्रायण। तो उनने चाल चली कि भाई मैं किस तरीका तय रत्नावली की शादी इससे करवाऊं कि ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। तो उनने रिश्ता भेजा तो उसका जो पापा था, उसके पिताजी थे जो रत्नावली के, उनका नाम था विक्रम बाहु। वो बोले कि भाई मैं अपनी बेटी का रिश्ता को नहीं करूं, क्योंकि जो पहले राजा उदयन की जो पत्नी थी नी उसका नाम था वासवदत्ता, वह रत्नावली का मामा की लड़की थी। तो बोला भाई जिसमें इसका मामा की लड़की है नी मैं उड़े मेरी बेटी की शादी को नहीं करूं, भाई मेरी बेटी की वजह था दूसरी बेटी की जिंदगी में खराब को नहीं करूं। तो उनने मना कर दिया। तो फिर राजा वो महामंत्री जो योगेंद्रायण थे वो बहुत चतुर और चालाक थे, तो उनने एक योजना बनाई और एक अफवाह फैला दी कि भाई जो वासवदत्ता है ना जो रत्नावली का मामा की लड़की थी वह जड़ कर मर गई। ओके। तो उनने फिर अपने उसमें भेजे, 2 मंत्री भेजे या फिर जो भी राजा के जो काम करने वाले थे वो भेजे। तो उनने कहा कि भाई आप ही भेज दियो इनके गेल। रत्नावली ने उन्हें एक लेटर लिख के भेज दिया, पत्र लिख के भेज दिया उनकी। तो फिर वे उड़क गए। तो फिर वो विक्रम बाहु जी बोले भाई चाहिए मैंने कोई आपत्ति को नहीं, भाई वहां मर गई तो मैं करवा दूंगा उसका गेला इसका ब्याह। हाँ, जो मेन कारण था भाई वो, हाँ जो मैं मानू था मेन कारण। हाँ। तो फिर उन नवा भेज दी। रास्ता में वह भी एक योगेंद्रायण की योजनाएं थी, एक षड्यंत्र था उसका। रास्ता में आ गया वो तूफान आ गया, समुद्री तूफान। वे नाव में जाने लग रहे थे और वो तूफान आ गया। तो वे सारे जो उसके गेला बैठे थे जो आदमी 2-3 जो भी थे और रत्नावली में अलग अलग हो गए। पानी में डूब के तो कोई किनारे पे चलेगा, कोई हाँ सही। तो वह डूबती किते पहुंच गई किनारा पे। फिर उसके बाद उसका उन्हें ठाण में योगेंद्रायण के आदमी तो उसे पर नजर थी उनकी। तो
तो वे उसने ओड़ा पहुंच गए बचाने खातर, तो उसने ले आए राजा का महल में, राजा का महल में ले आए तो भाई वह सागर में पाई थी, इस करके उसका नाम रख दिया सागरी का। रत्नावली का उपनाम हो गया एक सागरी का। तो वह ओड़ा काम करने लगी, दासी बन कर रहने लगी, दासी बन कर रहने लगी। तो दासी उसकी वासवदत्ता की, वासवदत्ता जो उसकी मामा की लड़की थी। दासी आ करती नहीं, और महल भी कई किनारे आए, पक्ष किनारे आए, तो मेरा गुने आधा कौन कड़ा ड्यूटी कर रही है। बिल्कुल। तो वह एक उसने ड्यूटी काम चाहिए था भाई, मैं कड़ा जाऊं भूखी मरूंगी। पहला कौन सा व्हाट्सएप था फोटो है रही हो वो भी कौन था। तो भूखी मरूंगी भाई, तो उन जो बचा के ले आए थे उन भाई बंदी बंदी भेज दी, बंदी बन जाओ भाई। तो वह वासवदत्ता के दौरे बंदी बन के रहने लगी, और सुतरी भी नहीं थी और काम भी बढ़िया करा कर दी। तो उसने रानी ने भी बहुत पसंद आई। ये डस्टबिन में डाल गए और कोई गैरेज है, पूरे बैठ जाओगे। तो वाटर बंदी बन के रहने लगी, तो ये बढ़िया काम करने लगी उसका वासवदत्ता का। तो वासवदत्ता ने बहुत पसंद किया, उसकी सहेली बन गई एक तरीके की, है ना, आगे कंटिन्यू। लेकिन किते न किते उसने उसका सौंदर्य तो जलन भी थी, भी कदे राजा उदयन की इस पर नजर पड़ जाए, अरे भाई वो मतलब इसका गेला ना ब्याह ब्यू कर ले। वो परंपरा आज तक भी चल रही है। महिलाएं एक दूसरे की सौंदर्यता से जलती है। फिर वह उसने हमेशा पर्दा में रखा कर दी, भाई तन्ना अपना मुंह का यो जो घूंघट है नहीं वो कदे नहीं ठाना। तो एक दिन ओड़ा एक मतलब उत्सव सा मना रखा था राजा का उसमें नगर में, और उसमें उदयन भी जा रहे थे राजा, और वासवदत्ता भी रानी जो थी वे जा रहे थे। तो वह छुप के देखा थी रत्नावली, मुंह तो उगाड़े रखा था उसने। जो सार्वजनिक प्रोग्राम भी होंगे उत्सव होंगे, उसमें भी तू छुप कर देखिए, राजा देख ले ना। उसने नु कहा था देखना है कोनी, वह छुप के देख रही थी भाई मैं किसी ने दिखू ना। तो उसने राजा देखा, तो उसने राजा बहुत, उसने नु पता चल गया भाई यो राजा उदयन है, भाई इसका मेरे खातिर रिश्ता गया था। तो उसने भाई उससे प्रेम हो गया उस देख दे। राजा उदयन की भी उस पर नजर चली गई, तो उनने भाई इतनी सुंदर या कौन है भाई, तो वो भी दासी। हाँ उरो तो कोई भी कौन इतना सुंदर। वो देखो बच गई थी। लेकिन उसने तो मेरा लग गया भाई मेरा उदयन का रिश्ता आता करके ना भेजी थी, यो उदयन है। फिर वो उसने तो मान लिया था पति। बिल्कुल। तो उसका दोस्त था जो उसने कहा अभी इसकी सारी डिटेल निकाली, या कौन है भाई मैंने इससे मिलना है। राजा उससे मिलने खातर पूरे उत्सुक हो गए। तो फिर रानी ने यह बात पता लगी कि भाई राजा ने यह देख ली, अरे इससे मिलन का वो कर रहा है। यह बात उसकी दासी ने बताई, जो उस रानी की जो दासी थी नी, वह बता के आई कि भाई राजा का मन में ये चीज है, वो मिलना चाह रहा उसका। तो अनु बोली अच्छा। तो वह रत्नावली का वेश धारण करके, सागरिका का वेश धारण करके दासी का वह रानी चली गई राजा दौरा। भाई बंदा फोड़न खातर भाई वो दूसरी प्राई स्त्री पर नजर डाल रहा, तो उसने मैं पकड़ूंगी सागरिका का रूप धारण करके और चली गई। फिर वह पीछे पीठ करके खड़ी थी, तो राजा ने सोचा यार सागरिका खड़ी है, उन्हें अपना मन की सारी बात उनकी कह दी। तो फिर वह पूरी फूट पड़ी भाई तने मेरे के लिए के बोले इसने मैं जेल में बंद करूंगी, कारागार में डालूंगी। फिर वह डाल दी ओड़ा। फिर रत्नावली और राजा का तो क्या कर सकती नहीं कर सकती तो वही डाल दी, तो वही डाल दी। फिर उसके गेला जो दो बंदे आए थे जो उसका जिन्ना बचाई थी नहीं, जो उसके गेला नाव में बैठकर जो डूबे थे सिंगल दीप तो हाँ वे कुकरे न कुकरे बचा के राजा का उसमें आ गए। तो उन्हें देखा ओड़ा कि भाई रत्नावली थी मारा गेला वा नूनू डूब गई थी, बोला उसकी पहचान के है, बोला हमारे पता उसकी कोई पहचान को नहीं। फिर वो जो योगेंद्रायण था बोला या माला है, बोला या माला सागर में मिली थी, चाल तो उसे की थी मंत्री की है। तो उसने वह माला दे, बोला या माला तो रत्नावली की है। फिर उसने लेके आए वो सागरिका ने लेके आए ओड़ा। तो बस बोले या तो रत्नावली है, बोला सागरिका नहीं है या तो। फिर वो भेद पट गया। फिर वासवदत्ता ने भी पता लग गया भाई या तो मेरी भाई बेबे है। तो फिर उनका आपस में ब्याह करवा दिया। फिर मैं कहानी खत्म, रानी खत्म होगी कहानी। यह थी सागरिका की कहानी, रत्नावली की कहानी। रत्नावली वो नाम जिस नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया। रत्नावली वो नाम जो राजा हर्षवर्धन की रचना थी। रत्नावली वो कार्यक्रम जो लगभग 1980 का दशक में शुरू होया और आज तक भी निरंतर चल रही है। मैं रत्नावली रखूंगा। जो कहानी है पहला हमने भी कुछ बेरा था, हमें सिर्फ रत्नावली की नाटी का दिन तो सब ने बेरा था भाई, हमें इसके बारे में पढ़ा करते। लेकिन इसकी जो पिछली बार इन्होंने प्रोफेशनल सॉन्ग कराया है आदरणीय जो अपने इनके गुरुजी हैं सूरजभान बेदी जी,
उन्होंने सांग करवाया। और चतुर्भुज चौथा गांव से, चतुर्भुज नाम कितना प्यारा है, नहीं वो सांग लिख रखा है, लिखे आज का टाइम में सांग लिखना। तो वो सांग परफॉर्म किया था इनने, तो वह कहानी और लोगों तक पहुंची, घने लोगों ने जानने मिला। आज भी पार्टिसिपेट तो करा, लेकिन गणाना को नहीं बेरा। ठीक है, तो ये जरूरी है बताना, बढ़िया आपने वो साक्षात आदरणीय सूरज बेदी जी का इन्हें नाम लिया। आजकल के बालक नहीं जानते, लेकिन चंद्रवादी बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़ा नाम हो है, उनके चेले हुए हैं, उनके चेले हुए हैं सूरज बेदी। चंद्र बेदी के किस्से, चंद्र बेदी की रागणी और उनके गाने की जो कला थी वो हरियाणा में बहुत फेमस थी। हरियाणा के गिने चुने संघिया में जो नाम था। और चंद्रवादी की एक जो मन है खास बात था, मैं एक खास बात लागे कर दी कि उनकी ज्यादातर रागणी, आमतौर पर हरियाणा में रागणी 4 कली की हुए, उनकी बहुत सी रागणी था 5 कली की मिले कर दी, 6 की भी मिले कर दी। तो यह उनकी कई खासियतों में तो एक खासियत थी। तो उनके चेले सूरज बेदी और उनकी चेली गीता सिंह अपना बैठी थी, तब न यू सारा जानकारी मिली गीता सिंह की जुबानी रत्नावली का बारे में। थैंक यू। रत्नावली की 2 लाइन उठना थी। हाँ भाई, रत्नावली का सांग करे तो उसकी कोई भी जो सबसे बढ़िया लगी, वो जब उसका महल में गई थी नी, वासव दत्ता का महल में, तो दासी बनकर रही थी, ओढ़े की है 2 लाइन। रत्नावली वासव दत्ता की बांदी बन के रहने लगी, 24 घंटे तू मैं सारी उसकी सहने लगी, 24 घंटे तू मैं सारी उसकी सहने लगी। वाह जी। याद है तो वो जो एक वो जो जब नाव में डूबी थी, वहाँ ओढ़े भी गाई थी उसने, एक मतलब लिख रखी है चतुर्भुज जी ने। मेरे फूट गए से भाग राम की सूं, मैं जल रही सूं बिना आग राम की सूं, हे मेरे फूट गए से भाग राम की सूं, मैं जल रही सूं बिना आग राम की सूं। फिलहाल तो इतनी याद आ गई। वो आज थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू गीता जी अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू विनय भाई। रत्नावली के ये जो जितने भी चीज़ों का अपना जिक्र करें, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हमें तरते दिखाई नहीं, जैसे हरियाणा बिस्किट है जो हरियाणा में तुरंत चुटकुले बनाने का नाटक और हर इंसिडेंट को आप हास्य व्यंग का रूप में ले लिया। मतलब हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जरा तप्पड़ पे बैठ के भी आप चुटकुले सुना है, कहाँ फलाना गया परमात्मा ठहर लिया, या उसके बाद भी 2 दिन बाद भी हुए जो चीज़ों का नॉर्मलाइजेशन हो जाए, ये हरियाणा की खास बात है। तो उसका एक उदाहरण है हरियाणा बिस्किट। ठीक है, हरियाणवी वाद्य यंत्रों का, हरियाणवी धुना का, बैरे तबील या मार्च पोस्ट हो या फिर जितनी भी हरियाणवी धुन है उनको सजो के रखने का, उनको दिखाने का एक विधा है हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, जो जिसमें सारे के सारे छात्र हैं बैठ कर हरियाणवी धुन बजावें, उनके साथ कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्टों हैं। इस ऑर्केस्ट्रा की और कॉलेजा की और रत्नावली की ही देन है कि सिर्फ इस ऑर्केस्ट्रा तक लिकड़ गए बहुत सारे बालक, इन कॉलेज के ऑर्केस्ट्रा तक लिकड़ गए बहुत सारे बालक जगरात्या में या कहीं भी चीज़ा में उनने इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बना लिया है। उनकी आजीविका का बहुत बड़ा साधन वो म्यूजिशियन, वो म्यूजिक, वो उनके साज बन चुके हैं, जो उनके कॉलेज में छात्र रहते हुए सिर्फ मनोरंजन का हिसाब से सीखे थे। उसके अलावा हम जिक्र करा हरियाणवी चौपाल का, जिसमें हरियाणा के गामा में बैठकर बूढ़े जो बात करे करते, उसको हरियाणवी चौपाल का रूप का माध्यम से जिंदा रखने की कुछ कोशिश करी जावे। उसके अलावा बहुत सारे इसे नृत्य कला की विधा है, चाहे हरियाणवी लूर हो, पॉप डांस हो, एकल सोलो नृत्य, मेल फीमेल हो, ये कुछ एक नृत्य की विधाएं हैं, रसिया है, जिनमें हरियाणा के जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके डांस की कला है, उनको जिंदा रखने की कोशिश रत्नावली में करी जाता है। नाटक का रूप में देखा तो हरियाणवी स्किट, हरियाणवी मोनो एक्टिंग, हरियाणवी 1 एक्ट प्ले, सांग, ये हुए विधाएं हैं जिनमें कला को, मतलब नाटक को
मतलब एक्टिंग को जिंदा रखने की कोशिश करी जावे। इन सारी चीजों के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज भी हो हैं, जैसे हरियाणवी टिटबिट है, टाइयो पगड़ी है, जिसमें पगड़ी बांध का बालक देखा है, पगड़ी बांधने का कंपटीशन हो। और पगड़ी बांधने का कंपटीशन का कारण ही आज भी तो हमने बहुत सारे बालक इसे दिख जाएंगे जो खंड का बांधे फिरन लग रहे हैं। बहुत से बूढ़े से दिख जाएंगे जो गांव में अगर मैं पता नहीं खंड के बांधा नहीं बांधा, हालांकि खोट उन बूढ़े का है कि अगर वहीं लगातार बांधे रहते तो उसका उन्नत देख देख कर नए बालक भी बांधे रख दे, लेकिन उन्हें बूढ़े ने बांधना बंद कर दिया, इसलिए अगली पीढ़ी भी बांधना छोड़ दी। तो हाँ ऐड है कि हमें बांधने की कोशिश कर रहा है, तो यह भी अच्छी बात है। यू भी रत्नावली की देन है। हरियाणवी फोक कॉस्ट्यूम है जिसमें छात्र छात्राएं हरियाणवी परिधान में रैंप वॉक कर रहे हैं, कैट वॉक कर रहे हैं। वो हरियाणवी परिधान सुथरे सुथरे दमन धोती कुर्ते चुनड़ी भी उसका है, और किसान की ड्रेस भी उसका है। वह बाड़ी चुगने वाली जो खेत में अपना चुगारी जावा उसकी ड्रेस भी उसका है। वह रोटी जब आड़ी खेत में आड़ भाई कर दे तो रोटी लेकर जाए करती रोटी आ रही, तो उसकी ड्रेस भी उसका, जिसमें न्यार भी हो करता। मतलब एक ही टोकरा में डांगरा का उसका बरदा का न्यार हो करता, ज्वार कटी हुई बरसीन कटी हुई हो करती, और उसे टोकरा में आड़ी की रोटी हो करती। यू था डांगरा का प्रति मनसा का, मतलब यू आपसे एक मेल था जो आज का टाइम में कहते हैं भाई पशु प्रेमी। अरे मारता ज्यादा पशु प्रेमी कोई कौन था, ठीक है, मारता ज्यादा प्रकृति प्रेमी कोई नहीं था, और मारता ज्यादा महिलाओं का सम्मान भी कोई नहीं करेगा। आज का टाइम में कोई भी मुंह ठहगा कहते हैं हरियाणा में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। उनको पूछे भी क्या है भाई बहन होता में, एक एक भाई बहन, मेरे बाबू 3 भाई 4 बेबे है, मेरे दादा और 6 बेबे 2 भाई हैं। मेरा खुद का अगर आप टाबर की गिनती करा तो हमारा टाबर मामा 3 भाई हैं और 7 बेबे हैं। तो यार जो कवे नहीं भाई हरियाणा में यू नहीं था, बाहर बहुत था और बहुत है। कम से कम वही तो ना बोलो जो जिनकी दादिया ने शुरू हो गई थी हम दो हमारे दो, मर्द ही बैग आई है। तो हमारा बहुत कुछ है, कला संस्कृति में भी, जीवन में भी, घरा में भी, खेता में भी, और यू सब कुछ अगर तामना देखना है तो तामे आए करो रत्नावली में। यो मेला रत्नावली का। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।